अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। यह बात तो तय है दोस्तों कि आज नहीं तो कल अमेरिका इजराइल ईरान के साथ जंग जरूर करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इकलौता इस वक्त ईरान ही नजर आ रहा है जो अमेरिका और इजराइल को पलटकर जवाब दे रहा है। बाकी सारे देश अमेरिका इजराइल के सामने घुटने टेके हुए हैं। आप कहेंगे चाइना और रशिया तो काफी बड़े दुश्मन हैं, अमेरिका इजराइल के और ताकतवर देश भी हैं। दोस्तों, अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो चाइना और रशिया जैसे देश अमेरिका के साथ कभी जंग नहीं करेंगे और ना ही अमेरिका इन देशों से जंग करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे देश मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका तमाम दुनिया के देशों से कहता है कि अगर आपने रशिया का तेल खरीदा तो हम आपके ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे, भारत को भी धमकी देता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और रशिया के अधिकारी, अमेरिका रशिया के नेता एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। चाइना और अमेरिका को एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर लेते हैं। दुनिया में ये तीनों देश सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश भी हैं, इसीलिए ये तीनों देश आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को लड़ाई में उलझाए रखेंगे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में काफी लंबे वक्त से अपने पैर पसारे हुए है। जितने भी अरबी देश हैं, इन तमाम अरबी देशों को अमेरिका ने अपना गुलाम बना रखा है। लेकिन अब कुछ टाइम से ईरान इन लोगों के सामने डटकर खड़ा हुआ। ईरान ने अपनी ताकत को मजबूत किया, परमाणु हथियार भी बनाने पर फोकस किया, बहुत सारी मिसाइलें भी बना ली और अब शायद दुनिया में सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश है जो इनको जवाब देने की धमकियां देता है। ईरान ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका से कहता है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपके ऊपर जबरदस्त हमला करेंगे। मिडिल ईस्ट के बाकी किसी भी देश में ऐसी हिम्मत नहीं है जो इन लोगों को जवाब दे सके। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है और अगर थोड़ी सी भी चिंगारी उठती है तो इस बार अमेरिका हमला बड़ा करेगा। दरअसल खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिकी नौसेना का जो सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत है, जिसका नाम यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच चुका है। अमेरिका का ये जो विमान वाहक पोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये कोई छोटा मोटा विमान वाहक पोत नहीं है, अपने आप में पूरा किला है। सैकड़ों विमान इसके ऊपर एक बार में खड़े रह सकते हैं। सैकड़ों मिसाइलों को लेकर, सैकड़ों हथियारों को लेकर सिर्फ 10 दिन का सफर करके अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुका है। अमेरिका का यह विमान वाहक पोत अपने ऊपर अमेरिका के तमाम बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को लेकर समुद्र में तैरता रहता है। पूरा का पूरा किला है। सैकड़ों ताकतवर लड़ाकू विमान इसके ऊपर लैंड होते हैं और वहीं से टेक ऑफ करते हैं। इसीलिए इसको काफी ताकतवर माना जाता है कि यह समुद्र के किसी भी कोने में पहुंचकर किसी भी देश के खिलाफ अपने मिशन को अंजाम दे सकता है, क्योंकि लड़ाकू विमान समुद्र में तो लैंड कर नहीं सकते, इसलिए ऐसे विमान वाहक पोत होते हैं समुद्र के अंदर। लेकिन अमेरिका का यह काफी ताकतवर विमान वाहक पोत माना जाता है। अमेरिकी नौसेना ने अपने इस विमान वाहक पोत को समुद्र में ऐसी जगह पर खड़ा किया है कि अगर वहां से मिसाइलें फायर की जाती हैं तो ईरान के किसी भी कोने में वो जाकर गिर सकती हैं। तो इस तरह से अमेरिका ने समुद्र के जरिए ईरान को घेरने की कोशिश की है। हवाई ताकत मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अरबी देशों का सहारा लिया है। कतर के अंदर अमेरिका का बेस बना हुआ है, आपको मालूम ही है। तो खतरनाक अमेरिका के पास जो V-52 बॉम्बर्स हैं उनको कतर के अंदर तैनात कर दिया है। साथ ही साथ जॉर्डन के अंदर F-15E स्ट्राइक ईगल्स को भी अमेरिका ने तैनात कर दिया है। तो समुद्र में भी अपनी ताकत को मजबूत किया है और हवाई ताकत को भी अमेरिका मजबूत कर रहा है। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ये सिर्फ इसलिए तैनाती की जा रही है ताकि हम अपनी ताकत को दिखा सकें, हमला करने का हमारा इरादा नहीं है। हालांकि अगर कुछ बातें हमारी नहीं मानी जाती हैं तो हम हमला भी कर सकते हैं। अब अमेरिका को ये बात मालूम है कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान पलटवार जरूर करेगा, क्योंकि धमकियां ईरान भी कम नहीं दे रहा है, खतरनाक धमकियां आ रही हैं। अब्राहम लिंकन जब पहुंचा समुद्र के अंदर, सामने से धमकियां आना शुरू हो गई कि अगर कोई भी जुर्रत की अमेरिका ने तो हश्र बहुत बुरा होगा। बाकायदा एक खतरनाक मेन चौराहे पर तेहरान के अंदर पोस्टर भी लगाया गया है, जहां पर तमाम विमान वाहक पोत पर खड़े हुए लड़ाकू विमानों को जलता हुआ दिखाया गया है। बहुत सारे सैनिक इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अमेरिका के झंडे के साथ खून की एक धारा बह रही है। इस तरह का एक पोस्टर लगाया गया और धमकियां दी गई हैं कि आप अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो खतरनाक जवाब आपको दिया जाएगा। अमेरिका को यह बात मालूम है, इसलिए अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर रहा है।
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य बेस बचाने के लिए, अपने विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को बचाने के लिए और पैट्रियट जो अमेरिका का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जाल बिछा दिया है। और ये जाल कहां कहां पर बिछाया है? सऊदी अरब, कुवैत और कतर के अंदर। अमेरिका ने अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट को तैनात कर दिया है ताकि अगर ईरान पलटवार करता है तो तमाम देशों से हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके ईरान के उन हमलों को रोकने की कोशिश करें। ईरान अगर पलटवार करेगा तो सऊदी अरब से भी उसके हमले को रोका जाएगा, कतर से भी, कुवैत से भी, और इधर जॉर्डन और मिस्र तो बैठे हुए हैं, साथ ही साथ इजराइल भी है। तो तमाम देश ईरान के हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे और ये रोकेंगे भी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सऊदी, कुवैत या कतर जैसे देश कुछ ना करें, क्योंकि वहां पर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं और इजाजत लेकर ही रखे गए हैं, और इसलिए रखे गए हैं कि अगर आपके देश से कोई मिसाइल गुजरेगी तो इसको हम रोकेंगे। तो अमेरिका इस तरह से ईरान को घेरने का जाल बिछा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से पलटकर यही कहा जा रहा है कि अगर तुम हवा बोओगे तो तूफान काटोगे। ये जो पोस्टर लगाया गया बीच चौराहे पर तेहरान के अंदर, ईरान में, उसमें यही बात लिखी हुई थी कि अगर तुम हवा बोओगे तो फिर तूफान काटोगे। कहते नहीं है कि आप अगर कुछ गलत बोओगे तो गलत ही काटोगे। फसल को लेकर एग्जाम्पल दिया जाता है कि गलत बीज बोओगे तो गलत ही फसल काटने को मिलेगी, इसीलिए कहा गया है कि अगर तुम हवा बोओगे तो तूफान काटोगे। दोस्तों, ईरान में हाल ही में जो कुछ हुआ था आप सभी को मालूम है, किस तरह के विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हुए, लेकिन अब प्रदर्शन रुक गए हैं। ईरान की सेना सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए। अब ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान के अंदर जो विपक्षी मीडिया है, सरकार के खिलाफ जो मीडिया बोलता है, उसकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 8 और 9 तारीख के बीच में ईरान के अंदर तकरीबन 36,000 लोगों को आईआरजीसी ने मार दिया। आईआरजीसी और बसीज आर्मी जो है ईरान की, उन्होंने साथ ही साथ इराक और सीरिया से भी कुछ लोग आए थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर सिर्फ एक रात में 8 से 9 तारीख के बीच में 36,000 लोगों को कथित तौर पर मार दिया। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दोस्तों, अगर 36,000 लोगों की मौत हुई होती तो अब तक दुनिया में हाहाकार मच गया होता। सिर्फ एक दिन की बात बताई गई है कि 8 से 9 तारीख के बीच में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाकर मार दिया गया। ईरान के अंदर मौतें तो हुई हैं दोस्तों, लेकिन इतनी मौतें नहीं हुई जितना आंकड़ा बताया जा रहा है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा के साथ ही दुनिया को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाला जाता है। फिलहाल ईरान इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिका इजराइल की नजर में खटक रहा है। आज नहीं तो कल ईरान की एक छोटी सी भी मिस्टेक ईरान के लिए काफी मुसीबत पैदा कर सकती है, और अमेरिका इजराइल इसके लिए तैयार बैठे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।